उड्डयन के काम करे होगा, जवाब दे दे। हजार रुपये मिले तो पहले दीपेंद्र की ये बताऊंगा। हेलो 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 मैं टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो पूरा ना हो थोड़ा। हाँ फोकस हो जाए मेरे तो एक डंगा आगे भर लियो ले उस तरफ। हाँ बिल्कुल। जज हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। मेरे साथ है आज राजेश धनखड़ साहब ग्वालिसन गांव में। जज हल्का के जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हैं उनको ऊपर चर्चा करेंगे। प्रधान जी यह लगा है कि जितने भी नेता हैं चाहे जेजेपी वाला हो बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो सारे मिल रहे हैं न्यू मिलकर यह योजना बना रखे कि जज हल्का की कैच काटनी है कि लगा 1912 में झज्जर जो जिला था ये आगरा डिवीजन का हिस्सा था और 3 लोगों ने अंग्रेजों से मिलकर इस झज्जर को नाश कर दिया। 1812 से 2024 तक इस झज्जर का नाश करने के लिए सारे राजनेताओं गिद्ध की तरह टूट के पड़े। कभी संपत्ति तो कभी वोट के आधार पर, कभी भेदभाव, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के नाम पर वोट लेके इस झज्जर के लोगों का शोषण के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ आपने। 10 साल में उम्मीद थी कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा, झज्जर का बहुत भला होगा। कुछ भला हुआ। एक जाडली में प्लांट लगा दिया जो 4 गांवों में सिर्फ जमीन 20 लाख रुपए में एक्वायरमेंट करी गई और 7300 एकड़ में झज्जर हल्के में बड़े पोल गड़ा के किसानों को उस किलों से बेदखल कर दिया गया। एक विकास तो ये हुआ। दूसरा, झज्जर में एम्स बना। जो एम्स दादरी और झज्जर या कोसली के आसपास बनाना चाहिए था वो दिल्ली के बॉर्डर पे बना दिया। आज तक झज्जर झाड़ली के लोग एक भी आदमी कोई नवलजीनी गोली लेने एम्स में नहीं गया है। 2 विकास तो ये हुई। तीसरा विकास ये हुआ कि 40-50 साल से हम भूपेंद्र हुड्डा को वोट देते रहे और भूपेंद्र हुड्डा ने जो दिया वो ये दिया कि जब राज्यसभा में भेजना हो तो शादीलाल बतराजा झज्जर के लोग तो ऐसे हैं जैसे आए गए मान लिया करें। जब राज्यसभा में एमएलए बनने का ब्योत हो तो कलायत से लाए गई तब भूकल को बना दिया जाए। अगर ये लोग इतनी बात कर रहे हैं तो मेरे किसी SC ST के आदमी को, गरीब को घर से उठा के देते हैं। मानते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि झज्जर के पक्ष में काम कराया है। अगर झज्जर के पक्ष में काम करता खरखोदा की तरह झज्जर में IMT बनाता जहाँ 15 करोड़ का किला है वहाँ झाड़ली में 60 करोड़ में भी लेनी है लोग नहीं है। खरखोदा में क्या ऐसा कि जो रोड बढ़ रहे हैं 13 एकड़ में फैक्ट्रियाँ लगी और भूपेंद्र हुड्डा ने एक रिश्तेदारी के नाते वहाँ IMT बनाई और खरखोदा विकास करके वहाँ के किसान को जिंदा करा और झज्जर के किसान को झाड़ली प्लांट लगा के 7300 एकड़ में बड़े पोल गड़वा के किसानों को ऐसी दिशा कर दी को 2000 रुपये का मुआवजा लेके किले को गहने रख दिया को कभी जिंदगी वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी ना किला 2 रुपये में बिकेगा। ये तो हमारे को विकास मिला 10 साल में। जो चौटालाई सरकार ने दिया वो कुछ नहीं दिया। मेरे एक बहुत पुरानी कहावत याद है आपको बताऊं। एक गांव में भजनी आ गए, उनने आगे ढोलक पेटी बजा दी और ढोलक पेटी बजा के बोला गाँव वाले बोला भाई हमारी एक शर्त है, जो कुछ देना हो पहले दे दियो, पाछा हम नहीं लिया करा। गाँव वाले ने सूट दिए, रुपये दिए, चंदा दिया, अच्छा माल दिया। और वो बोले भाई आपने भगत सिंह का किस्सा सुना है? बोला सुना है। हरीश चंद का बोला सुना है। नल राजा का सुना है। बोला और हमने आता नहीं, बोलो नगर खेड़ा की जय। तो ऐसे ही राजनेताओं ने हमारे नगर खेड़े की जय बोली। वो 5-4 साल में फिर आ गए उस गांव में। बोला अरे वह ठग से। बोला हाँ भाई वही। हाँ बोला शर्त भी हुआ है पहले दे दो जो कम देना है। लोगों ने पहले जहाँ 4 लाख दिए वहाँ 1 लाख दे दिए, चंदा दे दिया, सूट दे दिए, थोड़ा बहुत दाना दे दिया। बोला भाई आज इनकी हाँ मत भरियो। वो बोला भाई नल राजा का किस्सा सुना है? हरीश चंद्र का सुना है? भगत सिंह का सुना है? बोला भाई नहीं सुने हैं। बोला आण हम भी नहीं तोड़ा, बोलो नगर खेड़ा की से। तो झज्जर की आण तोड़ने के लिए इस राजनेताओं ने झज्जर के लोगों को मांस की तरह नोच नोच के खा लिया। चौधरी छोटूराम के बाद झज्जर हल्के में कोई नई नहर का निर्माण नहीं कराया, कोई उद्योग नहीं लगाया, कोई 4 लाइन रोड नहीं बनाया। एक बादली झज्जर से ढासा बॉर्डर तक 4 लाइन रोड बना 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा के टाइम। कोसली तक बना 4 लाइन, बेरी तक बना 4 लाइन, कानौर तक बना 4 लाइन, रोहतक तक हाईवे काट दिया जिसपे 2 रुपये 2.25 रुपये हम टोल टैक्स दे रहे हो। किसी सरकार का एहसान नहीं है, मोल का रोड है। हमारे साथ तो जो आओगा वो 4 चट्टू मार के चला जाएगा। झज्जर के लोग पिटने के लिए हैं। मैं जब खट्टर ने यहाँ यात्रा गाड़ी मैंने अपने गांव में टेंट कटवाया और मैं भूकल के पास गया, मैं मैडम धरने बैठ हमारे साथ,
350 लोग मर गए एक्सीडेंट हो गए। भुक्कल बोली मैं कि धरने पे क्यों बैठूं, मैंने विधानसभा में उठा दिया। अरे तेरी विधानसभा में तो शेर शायरी करते हो तुम, जहाँ लड़ना चाहिए मंच पा के खट्टर को गाड़ बकते हो और विधानसभा में शेर शायरी सुनाते हो। ये आधी कांग्रेस बीजेपी का खाकी कच्चा पैर ये नीचे से मिली हुई है, इसलिए हमारे लोगों का भला नहीं हो सका। मनोहर लाल खट्टर और जो राकेश डॉक्टर घूम रहे हैं ये सब ऊपर से मिले हुए लोग हैं कि जिसकी कांच काटनी काट दो, हमारी तो भीतरे सुखा दी, काटने की भी छोड़ दो। आपने जिक्र कर दिया एम्स का, जिक्र कर दिया दिल्ली बॉर्डर पर धर दिया, प्लांट लगा दिया, बड़े बड़े टावर खेतों में लगाए, उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी। और भी जिक्र कर दिया आपने, करया तो क्या मैं तो करया इनका ये काम करवा दो, इसने किसी का अस्पताल बनवा दिया बीजेपी वाला ने, और किसी की ने प्लांट लगवा दिया। एम्स में कोई जाएगा तो उसने कोई नटनिया को नहीं। दिल्ली इसमें झाड़ियाला प्लांट में बहुत उना लोग नौकरी करने लग रहे हैं और सीमेंट फैक्ट्री भी आ गई। हाँ मान लिया प्रदूषण का है, प्रदूषण खातर जो प्रॉफिट का 2% है वो बजट का विकास में भी लागण लग रहा है। कमियां हैं मान लो, उनका साइड इफेक्ट भी है, दूर भी है एम्स, पर बीजेपी का आड़ा जेपी आड़ा तो गणवाओ इन IMT बनाने में और किसान से जमीन खरीदने में जेपी भाई बहुत ज़्यादा फर्क है। जब IMT जहाँ बना है वहाँ प्लॉट बेचे जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज एरिया घोषित हो है, वहाँ बिजली के न्यारे पावर हाउस हैं और वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पहुँचती हैं। और किसान से जो ज़मीन खरीद के लगा रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रियाँ इसीलिए लगी कि जो इस प्लांट में राखी लग रही है उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जा और लोगों का नाश हो जाए, 2 साल में सीमेंट पड़ जाए। भला कहाँ हो गया? कोरोना में जब हम तड़प के मर रहे थे कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे गीता बुक्कल? बस एक बार में बयान दे दिया मेरा कोरोना हो गया मैं लौट गई। 1.5 साल तक लोग घर में पड़े रहे, जिनके दाग दे दिए गए, बच्चे के घर उजड़ गए, जिनके बच्चे आज रोड पे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जैसे बरोड जैसे काम में मारे रोड पे मर रहे हैं। ये धरने पे क्यों नहीं बैठते? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। किसान आंदोलन हो, हमारे 750 लोग मरे किसान आंदोलन में। ये 90 MLA हरियाणा में, 200 MLA राजस्थान में, 400 MLA उत्तर प्रदेश में, 403 और 114-15 पंजाब में है। इन 850 लोगों में से घर से एक भी आदमी मरा हो तो बता दो। किसी आंदोलन में इनके 2 लाठी लगी हो जयंत चौधरी को छोड़ के। ये लोग सिर्फ मंच पर हा हू करके मारे लोगों को तबलेड़ा मान लिया। जो 10-10 लोग इनकी चाटुकारिता करके जय बोल रहे हैं अब की बार ये बहुत प्यारा है, अब वो दुश्मन है, मारे तो सारे के सारे दुश्मन है। चोरी छोटराम के बाद जो राजनेता आया उसने मारे और रगड़ के मारा। जिस तरह से यहाँ 20 लाख में रिलायंस को किला दिवा दिया, 90 लाख रुपए HDFC ने लोन दे रखा है। हमारे साथ शोषण कब नहीं हुआ? और भी मैं जब आप अगले इंटरव्यू लोगे तो इनकी वह पोल खोल दूंगा, राजनेता इनका मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दूंगा। एक बात बताओ, बहुत मुद्दा है, हमने बड़े बड़े नेताओं तो भी जाना है। बड़े नेता जो बीजेपी में थे इब किसान वर्ग के तेजी बन रहे हैं, वह भी बताओ हैं। लोग जो समाज सेवी संस्था है उनके लीडर जो हैं, अगुवाई जो करें, उनसे भी जाना है। विपक्ष का काम जनता को करना पड़ रहा है। रोड टूटे पड़े हैं तो मैडम कितना भुक्कल ना बैठा धरने पर, जनता वाले बैठो या जनता इकट्ठी होगा किसी अपना मत एक लीडर बना दो। EVM का आंदोलन करके आज जनता है, इस देश की जनता है चक्का जाम कर रही है, जंतर मंतर पर चुनाव आयोग का घेराव कर रही है। पुलवामा सत्यपाल मलिक साहब ने दिया था, ठाया विपक्ष ने, तो विपक्ष का काम जनता करनी पड़ रही है। फिर चुनावी नतीजा अकॉर्डिंगली ना हो तो फिर बाँ 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 करने लग जाए। शेर का भाई वगैरह वो कुदन तेरा, ये बता दी नीचे खाकी कच्चा पैर है सारे। बोल के दिखाओ ना पुलगामा पे। नरेंद्र मोदी इन 2019 में को बहुमत थोड़ी मिला है, बीजेपी के नाम पर वोट थोड़ी मांगी थी। नरेंद्र मोदी की एक वीडियो काट के देखो, उसने ये कहा था कि बहनों भाइयों जो पहला वोटर जा रहा है 44 जवानों की शहादत पे वोट दे देना। क्यों नहीं बोलता विपक्ष के हत्यारे की शक्ल देख लेना जिन्हें 44 जवानों को मरवा दिया। ये विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के वो लोग होते थे। चौधरी चरण सिंह जब मरा 159 रुपये खाते में पाए, दिल्ली में मकान तक नहीं। शरद यादव मरा किराए के फार्म हाउस में मरा, घर का मकान तक नहीं। लाल बहादुर शास्त्री मरा 5,000 रुपया कर्जा पाया। ऐसे ऐसे देश में बहुत से राजनेता हैं जिनके घर पर छप्पर तक नहीं गिरा, लंबे समय तक राज करा। आज जिनके 3-3, 4-4 मंजिल की जज्जर में कोठियां बन गई, और वो नेता स्पष्ट है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। एक बिल्कुल सुलझड़ी बात बता दूं, समरी बता दूं धनखड़ साहब की, कि वो नेता जो आज बेशक विपक्ष में और कितनी आए तोबा कर रहे हो, पैसे कमा रहे हैं चौखे और उनके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अगर उनने जनता माँ की इतनी तेज धाड़ लगा दी जिससे बीजेपी की वोटरशिप
कम हो सका है या बीजेपी भारी नुकसान हो सका है, तो भाई साहब ईडी उसका घर डगर जाए, सीबीआई डगर जाएगी, जेल की हवा खानी पड़ रही है। हो सका है और बड़ा केस लगाई, परिवार का सदस्य भी फंसा दी, जालसाजी में फंसा ली। इस तरह सारा का सारा विपक्ष आज के दिन डरा हुआ है, जिसका कारण विपक्ष का काम इस देश की जनता ने करना पड़ रहा है। न्यू बूझना चाहूँ, दर्शक भी सहमत होंगे, जो पहले विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, कबाड़ा उन्ना कराया होगा, रुपये कमाने में राजनेता कोई कसर ना कर यार, पाछला टाइम पे खूब रुपये भी कमाए हैं, वह नहीं दहाड़ सकते, आर पार का नेता नहीं बन सकते। इसे नेता भी हुए हैं जो अपना एग्जाम्पल दे, उधर फुट्टी कोड़ी को नहीं कराए के मकान में रह रहे हैं कि उधर के में सह को नहीं डी, उनका बाढ़ विभाग का के कर लेगी। तो मौजूदा विधायक थी वह धारणा लगाई जाए, क्योंकि पैसे कमा के बैठे हैं, विपक्ष में बेच सकते हो। को आर पार का नेता अगर लेना है, जो खुद की पार्टी तय भी, खुद की सरकार तय भी लड़ ले, तो वो एक नया चेहरा खोजना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जिनके ऊपर ईडी के डंडे हैं उन सबको कांग्रेस से बाहर करूंगा। हाँ, और ये काम मध्य प्रदेश में कर दिया, जैसे जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया। ये लोग जो सपना में टेकनिया बटेऊ बैठे बने हैं, जरा पर ये घर नहीं सोगे बटेऊ के दे हैं, ये भूल जाए बात ने कि अब आगे इनकी राजनीति चलने वाली है। जनता जागरूक होगी। एक दलित समाज के बैठे बेटे के घर में भी टच फोन ले रहा है, चाहे वो मजदूरी करके दबा रहा है। ये गए वो जमाने। इन लोगों का तो नारा है कि माल हमारा, लठ तुम्हारा, तुम खाओ और वोट फिर हमने दे दो। अब ना तो कोई किसी की सहानुभूति में वोट मिलने वाली, ना जाति और क्षेत्र के नाम पे मिलने वाली। इस प्रदेश और देश में राज वो करेगा जिस पे ईडी की पाबंदी ना होगी, और वो इस देश का राजा होना चाहिए जो खुद काना ना हो। और झज्जर का जो हल्के की बात है, जब तक झज्जर हल्के का किसी गरीब घर के बच्चे को टिकट ना देंगे, इतना हम इस एमपी के इलेक्शन में भी विरोध करेंगे और विधानसभा में भी करेंगे। कई सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, उसका मैंने स्पष्ट तौर पर जवाब ना मिल पाया, फिर बुझो हूँ। जेजेपी वाला सोनू, बीजेपी वाला डॉक्टर राकेश और जो बीजेपी की तरफ कतार में लग रहे हैं टिकट लेने खातर, कप्तान बरदानी हो, बद्दू पहलवान हो, या मौजूदा सरकार बीजेपी जेजेपी की, बढ़िया है खराब है? 750 किसानों के हत्यारे, 37 लोगों के जाट आंदोलन में हत्यारे, वो तो एक सीधम सीधा हमारी बीजेपी जेजेपी से दुश्मनाई है समाज की। वो तो भूल जाओ, वो तो खवाब लो, मोड़ जा टीम टांग के जाएंगे, ब्याह में बहू ना आवे। बिल्कुल, सारी बातें पर चर्चा करा, मेरे ख्याल में कोई नहीं छोड़ा इन्हें, ना स्नेह दिखाया किसी पार्टी की तरफ या किसी नेता की तरफ, ना न्यू भाई आग भाइयों तो कति ये मेरी इसकी तय पर्सनल दुश्मनी है, वो बात भी नहीं थी। सारा मुद्दा पर चर्चा करी, प्रैक्टिकल बातें पर चर्चा करी, जिन नेता की कमी है वह भी उजागर करी। और ई डाल के इंटरव्यू आओ है न, तो दर्शक भी राजी हो, हाँ भाई देख लीजिए, ये सवाल तुम्हारे मन में भी थे, बढ़िया जवाब दिया इनका। विचार किसे के लागे धनखड़ साहब के, कमेंट करके जरूर बताइए होगा। जो सवाल आप पूछना चाहो वो कमेंट कर दियो, फिर पकड़ लेंगे धनखड़ साहब ने। नमस्कार। जब तक इनका सुआ नहीं लाओ